हेलो ऑल, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, और ये जो है वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 2 है। मैं एक फर्स्ट पार्ट पहले ही बना चुका हूँ जिसमें मैक्सिमम जो चैप्टर है उसके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको क्लियर करवा चुका हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे सेलेक्टिव पिक्चर बेस्ड नहीं करवा रहा आपको कि एक को चैप्टर के अंदर से एक ही पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो सपोर्टिंग मटेरियल में दे रखा है, ऐसा नहीं करवा रहा। बिल्कुल चैप्टर की बकायदा पीडीएफ ओपन कर रखी है। पहले सारे के सारे चैप्टर को हम देखते हैं, उसके अंदर जो भी पिक्चर होती है सबके बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं सपोर्ट मटेरियल पे आता हूँ, ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे के सारे पिक्चर बेस वाले हम करते हैं। ठीक है जी। तो कुछ भी छूटेगा नहीं, डोंट वरी। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा चैनल है मेन पॉइंट स्टडी, उस पर हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं। हर एक क्वेश्चन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दे रखा है, सीधा प्लेलिस्ट पे आना। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दो ध्रुविता का अंत। यहाँ पर मैंने 5 वीडियो यानी 5 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। एक मैप बेस्ड जो आपकी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन थे ना, उसका भी अपलोड कर दिया। यहाँ पर हर एक वीडियो देखनी है, मैं दोबारा बता दूं, हर एक क्वेश्चन सेम आने वाला है। और याद रखना, कल जो है वो 4 बजे, ठीक है, 4 या 5 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ। सारी की सारी चीज़ें जो है, सारा का सारा चैप्टर, सब कुछ एमसीक्यू वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो पहले तो हम चैप्टर पे आ जाते हैं। 1 to 5 चैप्टर हमारे हो चुके थे। 6 और 7 चैप्टर देखना, और सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 और 2 देखना है। शुरू करते हैं। तो पर्यावरण वाला चैप्टर हमारा, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ओके। ये बेसिकली अराल एक जगह है कजाकिस्तान के अंदर। तो ये बता रखा है यहाँ के लोग जो है वो अपनी जगह छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि दिख ही रहा है आपको, बंजर हो गई थी ये जमीन, वो ही बता रखा है आपने आपको। ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर ये दे रखी है चिमनी, जो ऑब्वियस सी बात है, ये आग जो है ये पॉल्यूशन वगैरह फैला रही है। चिमनियों से जो है वो लाइट जो है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है एक तरह से। अर्थ है ना, ये मैप में दिखा रहा है, ये अर्थ वगैरह दिखा रखा है, अर्थ का मैप है ये। ठीक है। और लाइटर यानी अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है चिमनियों की वजह से। ओके, चलो जी नीचे आते हैं। ये पिक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस पिक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखी है जो इस चैप्टर से भी रिलेटेड है। मैंने अभी तक इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डाले, बट डोंट वरी, आज ही बनाऊंगा। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे शायद अपलोड भी हो चुके होंगे। ठीक है। तो अब ये है क्या, मैं समझा देता हूँ आपको। बेसिकली इसमें ना आपको दो बंदे दिख रहे होंगे, एक ये है ना, ग्लोबल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब है पूरी दुनिया के जो हमारे प्रथम प्रथम विश्व है ना, प्रथम जो प्रथम विश्व के देश कहते हैं ना, उसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहते हैं जिसको। प्रथम विश्व के देश जो होते हैं। और ये है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यानी भारत जैसी जो डेवलपिंग कंट्री है, ग्लोबल नॉर्थ। और ये है ग्लोबल साउथ। बात यह है कि देखो, जब एनवायरनमेंट को बचाने की बात आती है ना, पॉल्यूशन करने की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है ना, वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, यानी जो उत्तर उत्तर की उत्तर के देश है ना, उत्तरी गोलार्ध के देश है, वो पॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं। और हम पॉल्यूशन कम करते हैं। ठीक है। और हम गरीब भी हैं, मतलब इतना ज़्यादा पैसा नहीं है जितना नॉर्थ के पास है। बट जब पर्यावरण को बचाने की बात आती है ना, तो हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये कहते हैं बट करते कम है। तो इस पिक्चर में ये दिखाया गया है। बेसिकली ये ग्लोबल नॉर्थ को दर्शाता है, ये ग्लोबल साउथ को दर्शाता है। ठीक है। इंग्लिश से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये वीडियो जो है वो इंग्लिश मीडियम में भी समझा रहा हूँ मैं, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत ना आए। नीचे आते हैं। ये तो बता रखा है अंटार्कटिका में, आपको पता है ओजोन लेयर खत्म हो रही है। ओके। इस पिक्चर के अंदर बेसिकली बता रखा है 1970 के दशक में, ये अफ्रीका की पिक्चर है जिसमें बहुत जो उपजाऊ जमीन थी वो बंजर हो चुकी है, तो उसके बारे में बता रखा है। क्रैक वगैरह आ चुका है उस जमीन पे, ये दिखा रखा है। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना इस पिक्चर में, वो दिखा देता हूँ, वो यही है, पर्यावरणीय शरणार्थी। ये बेसिकली शरणार्थी का मतलब तो पता है ना, वो लोग जो एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके देश में कोई दिक्कत चल रही होती है। तो जिन लोगों को पर्यावरण से कोई दिक्कत होती है और जो दूसरे देश में जाते हैं, उसको हम पर्यावरण शरणार्थी कहते हैं। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि आपके देश में पर्यावरण से रिलेटेड दिक्कत आ गई, बड़े फैक्ट है ना। आप हमारे गूगल पे सर्च करोगे ना, एक देश है जिसका नाम है किरीबस, जिसको हम किरीबाटी भी बोलते हैं, लिखने में किरीबाटी आएगा, वैसे इसको कहते हैं किरीबस है। ऑस्ट्रेलिया के पास है। और ऑस्ट्रेलिया, उसकी गवर्नमेंट, पता है किरीबस की गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेज रही है। पता है क्यों? क्योंकि वो एक आइलैंड देश है, और माना जाता है 20 से 30 साल में वो पानी के अंदर डूब जाएगा। कितनी बुरी बात है ना। मतलब आप सोचो, जिस जमीन पे आप पैदा हुए वो जमीन ही नहीं रहेगी आज से 20 साल बाद। ठीक है। चलो, ये हमारे इंडिया का दिखा रखा है कि हमको भी पानी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम फेस वगैरह करनी पड़ती है। सारी की सारी चीज़ें वो बता रखी है। वो डेटा था, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। तो ये बता रखा है कि बेसिकली बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कि वन वगैरह जो है उसका भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे संगठन वगैरह बने हैं जो वो क्या कहते हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। जैसे उसमें लिखा हुआ है ना, वाइल्ड लाइफ फंड। ये बेसिकली जो है वो पेड़ पौधे लगाने की बात करता है, पर्यावरण को सेव करने की बात करता है। मेन जो है मिशन इसका यही है, पर्यावरण को बचाने का।
ठीक है जी। चलो, ये पिक्चर बेसिकली बांग्लादेश की है। बांग्लादेश के अंदर कोयले की एक खान लगाई गई थी, तो उसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने, आसपास के समुदाय ने विरोध किया था। ये पिक्चर बहुत अच्छी है। तो ये अमेरिका है, ठीक है। इसे कहते हैं नव उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब होता है दूसरे देश पे कब्जा कर लेना। तो ये सेना है। हमने तुम्हारे देश में हमने तुम्हारे देश को मटिया मेट कर दिया है, अब उसके पुनर्निर्माण का खर्चा दो। ठीक है। और हम भुगतान के रूप में पेट्रोल जैसी प्राकृतिक संसाधन स्वीकार करते हैं। ये भी बेसिकली अमेरिका का ही दिखा रखा है। आपको पता है अमेरिका ने इराक पे हमला किया था तेल के लिए, बट वो बोल रहा था कि जी हम तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा था इराक, हम तो इसलिए इसको खत्म कर रहे थे, है ना। हमारा तो तेल से कोई लेना देना नहीं है, बट वो तेल मांग रहे थे। तो ये बेसिकली वही दिखा रही है। देखो लिखा भी है, देखो नीचे लिखा भी है ना, तेल के उत्पादक देश इराक वगैरह पे भी हमला किया था तेल के भंडार की वजह से। ठीक है। तो बता रखा है। मैं बता दूं, इराक के पास तेल का भंडार ज़्यादा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है। शेख वाले लोग हैं। ठीक है। चलो, ये आ जाते हैं। ये बेसिकली बता रखा है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पानी का स्तर भी नीचे जा रहा है, और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। नेक्स्ट ये पिक्चर है इंडिजीनियस पीपल की। ये इंडिजीनियस पीपल यानी मूल निवासी कौन होते हैं? जो एक जगह पर रहते हैं। ठीक है। जैसे अमेरिका, आपको पता है अमेरिका में जो भी बंदा रहता है ना, वो अमेरिकन है ही नहीं। अब आप सब बोलोगे सर यार क्या बोल रहे हो यार, अमेरिका में रहता है अमेरिकन नहीं है। बिल्कुल अमेरिकन में रहता है अमेरिकन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका पहले ना एक टाइम पे अमेरिका जो है वो ट्राइब का हुआ करता था। तो जो हमारे यूरोप के लोग हैं ना, वो सारे के सारे वहाँ पर गए, ट्राइब वगैरह को मारा बहुत सारे लोगों को, और वहाँ पर अपना राज शुरू कर दिया। तो ये बता रखा है कि इंडिजिनस लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता, वो बस बाहर के लोग आते हैं, उनको मारते हैं और ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा ऐसा अमेरिका वालों ने किया है। ये पूंजीपति हैं। पूंजीपति जो है वो अपने फ़ायदे के लिए एनवायरनमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, ये दिखा रखा है इस पिक्चर में। बस जी हो गया। अब देखते हैं कि मैप में कौन सी पिक्चर है। तो हमारे चैप्टर के अंदर ये पिक्चर दे रखी है, इस वाले चैप्टर के अंदर। तो इस पिक्चर देख लिया आपने, क्वेश्चन आ जाते हैं। ऊपर लिखा है देखो H2O लिखा है, ये अर्थ है, मैप है अर्थ का, और ये पानी जो है वो नीचे नीचे जा रहा है। चलो चलो, पृथ्वी पर जो है वो किसकी कमी है? साफ पानी की, स्वच्छ जल की कमी है। पानी की कमी नहीं है, साफ पानी की कमी है। पानी तो बहुत है, इतना है कि डूब के मर सकते हैं हम सारे, बट साफ पानी की कमी है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन माना जाता है? ऐसी कौन सी चीज़ है साझी? अच्छा, साझी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो हम सब यूज़ करते हैं, पूरे वर्ल्ड में सब। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जो एक साझा संसाधन है जो हम सब यूज़ करते हैं। ठीक है। मतलब बांट के यूज करते हैं, है ना। पार्टी ऐसा तो नहीं है किसी एक बंदे का है। टेक्नोलॉजी किसी एक कंट्री की हो सकती है, पैसा किसी एक कंट्री का हो सकता है, श्रम यानी लोग किसी एक कंट्री के हो सकते हैं, बट पानी एक कंट्री का नहीं है किसी का। वो ये नहीं बोल सकती कि हमारा पानी है, पानी मत पियो, ऐसा नहीं कर सकती कोई देश। ठीक है। और वह देश जिनके बीच में जल के लिए हिंसक संघर्ष है, कौन कौन से है? जापान, चीन और रूस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जॉर्डन, सीरिया और इसराइल, या हमारा इसराइल, सीरिया या टर्की। तो मैं आपको बता दूं, मेन जो है वो दिक्कत वैसे तो जॉर्डन, सीरिया और इसराइल में चल रही है, बट फिर भी मैं आपके लिए कंफर्म कर दूंगा। अभी नीचे आंसर देख लेंगे, क्योंकि पानी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर साफ पानी को लेकर दिक्कत चलती रहती है। बताऊंगा क्यों, ब्लैक सी है यहाँ पर एक। ठीक है। चलो बता दूंगा, बट पहले इसे देख लेते हैं। पानी जो है वो खत्म क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? बढ़ती जनसंख्या, ताप में वृद्धि हो रही है, प्रदूषण, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अब मैं आपको एमसीक्यू का आंसर दिखा देता हूँ उसका। हम्म, कहाँ गया? हाँ, चलो, यहीं पर होना चाहिए कहीं पर क्वेश्चन। ये रहा, इसराइल, जॉर्डन और सीरिया। ठीक है। हाँ जी, इसराइल, ये रहा जॉर्डन, इसराइल, सीरिया। ये मैंने वो ये बताया था ना। तो बेसिकली यही वो कंट्री है, ये तीन कंट्री है जिनके पानी को लेकर दिक्कतें चलती रहती है। पानी को नहीं, बेसिकली साफ पानी को लेकर दिक्कत चलती रहती है। ये इनके बीच में है ना, मैं बता दूं, एक ब्लैक सी है जहाँ पानी तो बहुत है, लोग पीने लायक नहीं है। पूरी दुनिया का सबसे खराब पानी माना जाता है, वहाँ पर एक मछली भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल एक्वेटिक लाइफ नहीं है। ओके। चलो जी, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा लास्ट चैप्टर है इस वाली बुक का, जो पर्यावरण से, सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, वैश्वीकरण। तो इसमें ये तो फालतू फालतू की पिक्चर है। ये पिक्चर है अमेरिका की डिजिटल अर्थव्यवस्था को महाचक्र है। मतलब ये बेसिकली वो डॉलर वगैरह दिखा रखे हैं। इस पिक्चर का इतना रिलेवेंस नहीं है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्या ही बनेगा, तो इसलिए। अच्छा, ये पिक्चर है ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखोगे तो जो महिला है वो अपने बच्चे को कह रही है कि बेटा
खाना खा लो, नहीं तो क्योंकि चीन और भारत में लोग भूखे मर रहे हैं, तुम्हारा खाना खा जाएंगे। ये पहले ऐसे बोलते थे अंग्रेज। आज क्या बोलते हैं कि बेटा अपना होमवर्क कर लो, नहीं तो चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। ये बात सच है। बेसिकली पूरी दुनिया में आज आपको पता ही है, इंडिया और चाइना वालों का डंका बजता है। इंडिया वालों का खासकर, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक है वो इंडियन बन के बैठे हुए हैं। सीईओ कहूँगा, मालिक तो नहीं कहूँगा। और इसके पीछे एक बहुत गहरी स्टोरी है। एक H1B वीज़ा है। अमेरिका की पॉलिटिक्स पता है किस पे डिपेंड है? H1B वीज़ा पे। कभी इसके बारे में आराम से बताऊंगा, बट अभी इतना याद रखो कि कल जो वेस्टर्न कंट्रियों के लिए जो प्रॉब्लम थी ना, कि खाने की प्रॉब्लम, आज उनके लिए जॉब की प्रॉब्लम बन गई है। मैक्सिमम जो है दूसरी कंट्री के अंदर जो ऑफिस में काम करने वाले हैं ना, वो इंडियन ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। वो परेशान है एक तरह से कि जी इंडियन ना आ जाए, क्योंकि हम एक तो पैसे भी कम लेते हैं और काम भी बढ़िया करते हैं, तो ये दिक्कत बन जाती है उनके लिए। अरे क्या हो गया ये? जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। चलो जी, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखा रहा है कि नए बाजार पर कब्जा। बेसिकली ये जो अमेरिका है, ये अमेरिका को दिखाया गया है। ये जो मिक्की माउस है और ये पता नहीं क्या कहते हैं इसको, नाम बताना इसका। तो ये सारे के सारे ना अमेरिका के डोमिनेंस को दिखाता है कि बाजार पर अमेरिका ने कब्जा कर रखा है। बच्चे को किसी का पता हो या ना पता हो, मिक्की माउस का जरूर पता है। ये चीज क्या दिखाई गई है? ये दिखा रखा है कि मार्केट में अमेरिकन कंपनी का बोलबाला है। आज कोई बंदा ये नहीं बता सकता कि एप्पल 15 में जो आईफोन 15 आएगा उसमें क्या अलग फीचर है, क्यों हमें वो खरीदना चाहिए। पर खरीदने के लिए लाइन देखो। अभी मैंने सुना कि यूएई में और दुबई, पता नहीं दुबई था या यूएई था, एक ही बात है वैसे तो शायद, बट वहां पर जो है वो लोग मतलब भगदड़ मच गई आईफोन 15 के लिए, है ना। तो ये बता रखा है कि अमेरिका का डोमिनेंस कितना है। चलो यहाँ पर ये हमारे हो चुके हैं खत्म। ये वर्ल्ड मैप दे रखा है, ठीक है। और इसमें आप वो कंट्री भी देखोगे, लिखा ना यहाँ पर, लेबनान, सॉरी सीरिया, इसराइल और जॉर्डन। यहीं पर है ये रहा जॉर्डन। इन तीनों के बीच में पानी को लेकर लड़ाई चलती रहती है। अब इस पे आ जाते हैं, इसके उस पे। तो इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है क्या कोई? वैसे तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई हमने पिक्चर देखी नहीं, बट हाँ शायद मिक्की माउस वाली पिक्चर होगी ज़रूर। ये रही जी मिक्की माउस वाली पिक्चर। पिक्चर क्या है देख ली होगी आपने पिक्चर। अब पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला है कि इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है? मिक्की माउस दिखाया गया है, दिख रहा है आपको, ठीक है। डोरेमोन नहीं दिखा रखा। डोरेमोन जब जापान को रिप्रेजेंट करता है, डोरेमोन पता ही है। और शिनचैन भी जापान को रिप्रेजेंट करता है। किन पदार्थ वस्तुओं का उपयोग वैश्वीकरण के लिए किया जा रहा है? किसका? सॉफ्ट ड्रिंक का, मैकडोनल्ड का, माइक्रोसॉफ्ट का, सबका, उपरोक्त सभी। ये सब अमेरिका के डोमिनेंस को दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि उदारीकरण हमने कब अपनाया था? 1991 में एलपीजी की एक पॉलिसी अपनाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? ठीक है, नेस्ले इंडियन नहीं है, पेप्सिको इंडियन नहीं है, सिटी बैंक इंडियन नहीं है, टाटा मोटर्स इंडियन कंपनी है और बहुराष्ट्रीय भी है। बहुराष्ट्रीय का मतलब जो अलग अलग देशों में फैली हुई हो, ठीक है। बाकी मैं आपकी वीडियो में डालूंगा, डोंट वरी, बट पिक्चर बेस नहीं है। अब आ जाते हैं हमारी सेकंड बुक पे। इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी कट कर देता हूँ। इस पे आ जाते हैं जी। सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1। तो ये भारत आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो उसकी पिक्चर दिखा रखी है, ठीक है। जब भी मैं पाकिस्तान को देखता हूँ ना, वो डायलॉग याद आ जाता है। पाकिस्तान या पाकिस्तान के फ्लैग को देखता हूँ, वो डायलॉग याद आता है कि हमारे तो, आपके तो झंडे पे चांद है, हमारा तो चांद पे झंडा है, ऐसा। बड़ा फनी था। पता नहीं किसने बोला था, ये कुमार विश्वास ऐसी कोई नाम था उनका। ये जवाहरलाल नेहरू की स्पीच है जो उन्होंने 15 अगस्त को दी थी, ठीक है। ये पिक्चर भारत की आज़ादी के टाइम की है, 15 अगस्त के टाइम में। ये न्यूज़पेपर है कि 200 साल बाद भारत को आज़ादी मिली है, ठीक है। ये कुछ इंडियन स्टैंप है जो हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया को दिखाते हैं। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को भारत जो है वो एक रिपब्लिक बना। ये भी पिक्चर कुछ ट्रिब्यूट वगैरह देगी। इसमें से कुछ नहीं आएगा, डोंट वरी, ये कट चुका है, ठीक है। ये शरणार्थी की ट्रेन है जो भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। ओके, ये पिक्चर तब की है जब जो गांधी जी थे 1947 के बाद। ये वो है हमारे, क्या नाम है इनका, मैं नाम भूल गया यार इनका, ये अचानक से मुंह पे आ रहा था नाम। अ, देख के पता चल गया होगा, या नाम भूल गया, कैसे नाम भूल सकता हूँ मैं इनका। रविंद्रनाथ टैगोर जी लग रहे हैं ये, ठीक है। और ये जो है नोआखली में गए थे।
बेसिकली अब तो बांग्लादेश के अंदर रहता है। और वहाँ पर आप देख ही सकते, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है ना, बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी इन्होंने लिखा है। तो गांधी जी जो हैं वो बांग्लादेश गए थे ताकि वॉयलेंस वगैरह को कम किया जा सके, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर बहुत वॉयलेंस हुआ था। और फिर जब वो आए थे तो आपको पता ही है कि जनवरी को 30 जनवरी 1948 को उनको गोली मारी गई थी बाय नथुराम गोडसे। नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं। ये तो ऐसे ऐसे पिक्चर दे रखी है। अच्छा, ये बेसिकली वो रजवाड़े हैं, नीले वाला एरिया वो रजवाड़े हैं। जो भारत जो राजा रानी वाले एरिया ना, उनको नीलों से रिप्रेजेंट करा गया है। ठीक है, ये हैदराबाद है। हैदराबाद पे आता है। हैदराबाद वो एक स्टेशन है जो भारत में मिलने विलय के समय दिक्कत क्रिएट कर रही थी। ये है जी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत को एकजुट रखने में इनका सबसे बड़ा रोल। और ये जो है जो अभी थोड़ा गुस्से में है, ये है जी निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम, जिनको मतलब आप कह सकते हो कि घुटने पे ला दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये है जी, ये पिक्चर बहुत पूछी जाती है। अभी देखना, इस पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये वहाँ के लोग देसी रियासतों के। और ये है जी ये है हमारे ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र नाम बौद्धचंद, सॉरी राजा बौद्धचंद नाम लिखा हुआ है कि हाँ लिखा हुआ भी है, राजा बौद्धचंद है। बेसिकली मणिपुर के किंग थे ये। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, "आप लोगों के साथ जैसा कर रहे हो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें तीन चीज़ें दे दो।" ये देखो लिखा भी है, विदेश मामले, प्रतिरक्षा और संचार, ये तीन चीज़ें दे दो। तो मतलब एक तरह से उनको थोड़ा सा लुभाने के लिए कर रहे थे हम। ओके, ये है जी जवाहरलाल नेहरू। आप देख रहे हो ये अलग अलग लोगों से गिरे हुए हैं। आप अगर देखोगे ना, इनके सब पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। महाराष्ट्र, विशाल आंध्रा, ठीक है, संयुक्ता कर्नाटका, ठीक है, ब्राह्मण बिरन महाराष्ट्र। तो बेसिकली अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर परेशान है। ठीक है, ये इस चीज़ को दिखा रखा है कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने के लिए जो लड़ाई चल रही थी, इसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूँ, देख लेना। ओके। और ये जो है वो श्री पोट्टी रामुलु हैं जो आपको दिख रहे हैं। बेसिकली विशाल आंध्रा का मूवमेंट इन्होंने ही चलाया था, और इनका देहांत हो गया था। ये बहुत टाइम तक, मैं आपको बताऊं, इन्होंने 53-54 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल करी थी। और एंड में जान के इनकी मृत्यु हो गई थी भूखे रहने की वजह से। ठीक है। ओके। ये है जी ये एक बंदा है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटे से इसमें डाल रहा है। और ये छोटा सा ये जो है ना, ये है एसआरसी। और लोग यहाँ देख रहे हैं, मंत्री मंत्री है, ये देख रहे हैं कि जो लोग इतने बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को लेकर, तो ये भी देख रहे हैं क्या एसआरसी जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। तो ये इस पिक्चर को बोला गया था कि कोक्सिंग दी जेनी। ठीक है, कोक्सिंग दी जेनी बोला गया था इसको। जेनी जिन की बात हुई है, तो ये इसको और कर भी लिया था। मैं आपको बता दूं एसआरसी जो है वो सबसे बढ़िया रहा था। ठीक है। चलो, अब इससे मैप के क्वेश्चन वॉल तो ज़्यादा आते हैं, बट मैं पहले इसके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन क्लियर करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने बोला मैप तो क्लियर करवा ही दूंगा आपको। चलो, अब इसके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाँ, मेरे को लग ही रहा था, मैंने कहा था ना यही पिक्चर आएगी। चलो, इसमें देखो, अब देखो अच्छे से देखो क्या लिखा, विदेश मामले, प्रतिरक्षा और संचार, ये तीन चीजें मांगी थी कि नाना जी उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, ये जो ताबू है आपका जिसपे ये लिखे हुए हैं ये चीजें, ये दे दो, बाकी आप जैसे कर रहे हो रूल वैसे ही करो। कार्टून में दाई और खड़े नेता को पहचानिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाई और के पे जो बैठे हुए हैं वो कौन है, राजा बाई और चित्रित व्यक्ति किसके ऊपर बैठे हुए हैं, लोगों के ऊपर। ठीक है, राज्य की जनता के ऊपर। राज्य में डिब्बे को क्या दिखाया, विदेश मामले, प्रतिरक्षा, संचार मामले, यानी उपरोक्त सभी सभी की बात हुई है यहाँ पर। गृह मंत्री कौन थे भारत के प्रथम, वो थे हमारे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वही हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री बोला, ये मैप से रिलेटेड पिक्चर है, आएंगे इस पे भी। बट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 पे देखोगे, पहले तो ये पिक्चर है इलेक्शन कमेटी। और यहाँ पर जो है कांग्रेस बड़ा परेशान थी, क्योंकि वो अपने उम्मीदवारों को नहीं चुन पा रही थी, किस किस को चुने, क्योंकि उस समय कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, सारे आना चाहते थे। तो इस पिक्चर को दिखा रखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, ये ईवीएम वगैरह है। पहले बैलेट पेपर होता था, कागज पे लिख के डालते थे, बट अब मशीन होती है। ये दिखा रखा है कि फर्स्ट 3 इलेक्शन में कांग्रेस का कितना डोमिनेंस था। पहले 364 सीटें, फिर 371, ये मैं बता रहा हूँ। 489 में से 494 में से 494 में से 356 है। एक बार मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी दिखे अच्छे से। कांग्रेस का इलेक्शन में बहुत डोमिनेंस था फर्स्ट 3 इलेक्शन में, तो ये बता रखा है 561 सीटें। ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये बस अच्छा, ये भी बता देता हूँ मैं। केला ने एक बार क्या किया, मतलब हुआ क्या था कि है ना, एक ऐसा स्टेट था, 1957 की बात है, जब इलेक्शन हुए थे, तो एक ऐसा स्टेट था जहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ पर
कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी जो कि है केरला। तो कांग्रेस ने अपनी पावर का मिसयूज़ करके वहाँ की गवर्नमेंट को हटा दिया था। बाकी ये 2 बैल पहले कांग्रेस का सिंबल हुआ करता था, ठीक है? और तो इसमें कोई पिक्चर है नहीं, ये पिक्चर मैं बता देता हूँ, ठीक है? बेसिकली हुआ क्या था कि जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, वो कांग्रेस को हिलाने की कोशिश कर रही थी बट हिला नहीं पा रही थी, ये वो दिखा रखा है, ठीक है? चलो, ये हमारी फर्स्ट कैबिनेट की फ़ोटो है, ठीक है? जिसमें आप देख सकते हो बी आर अम्बेडकर हो गए, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम, ठीक है? अब्दुल नहीं बोला, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये हमारे बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है? ये पहली लेडी थी, अमृत कौर नाम था इनका शायद, ठीक है? इनके ऊपर फ़ोटो भी थी, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, अमृत कौर ही था ना? ये हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी बाय द वे, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है? चलो, ओके, अब इसमें देख लेते हैं सपोर्टिंग मटेरियल में कोई पिक्चर है इनसे रिलेटेड। नहीं जी, पहली बात तो ये आपको पता है चैप्टर मिल चुका था, तो इससे रिलेटेड कोई पिक्चर नहीं है। नहीं जी, कोई पिक्चर नहीं है, ठीक है? तो यही पूरा का पूरा आ रहा है आपका, ओके? फर्स्ट टर्म में तो यही पिक्चर आ रही है आपकी। बाकी अगर मान लो मेरे को अगर मान लो फाइनल में जब मैं बनाऊंगा तो इसका एक और पार्ट बना दूंगा जिसमें सेकंड बुक के सारे करवा दूंगा, ठीक है? चलो, याद रखना मैंने क्या बोला, टाइमिंग 4 बजे, 4 से 5 बजे के बीच में मैं लाइव आऊंगा, सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और जो भी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए ना, वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? बाकी जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, मेन पॉइंट स्टडी के अलावा आपको पता है मेन पॉइंट टेक है, भरत कुमार खोरवाल है, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, इसी पे लाइव आऊँगा, मेन पॉइंट स्टडी पे लाइव नहीं आऊँगा, ब्लॉगिंग चैनल पे लाइव आऊँगा, तो यहाँ पर आप आ जाना, ठीक है? यहाँ पर आकर ही हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ओके जी, आई होप ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई हो, ठीक है? एंड दूसरी बात यह है कि मेन पॉइंट टेक को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेसिकली इसमें मैं यही बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे वगैरह कैसे कमा सकता है, ठीक है? और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है भरत कुमार, ओ सॉरी, मेन पॉइंट स्टडी 12th आर्ट्स, मैं यहीं पर है ना पीडीएफ नोट्स के अपलोड करूंगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, ओके? बाकी जो मैंने बोला अलग अलग चैप्टर, अब मैप की भी वीडियो अपलोड करूंगा, अभी बना रहा हूँ मैं मैप की वीडियो, वो भी अपलोड करूंगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय।